रिसेंटली आपने सुना होगा कि चाइना अलीबाबा जो है उन्होंने अपना नया एआई मॉडल लॉन्च किया है। एआई मॉडल का नाम हो गया क्वेन 3.0, जो कि अभी बड़ा पॉपुलर है। ये वीडियो में हम लोग थोड़ा डीप डाइव करेंगे कि क्वेन मॉडल है क्या, दूसरा से अलग क्यों है, और इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है वो मॉडल पे, मतलब एआई रेस पे इंडिया कहाँ पे है। फर्स्ट, क्वेन नेक्स्ट है क्या, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। ये एक एलएलएम फैमिली से है, मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये 10x फास्टर है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल एलएलएम, और 90% चीपर है। अब जब मैं बोलता हूँ एलएलएम, तो एलएलएम जनरली किसको बोला जाता है? एलएलएम बोला जाता है कि जैसे कि चैट जीपीटी 3.0 हो गया, वो सब एलएलएम का बेस मॉडल पे फाउंडेशन क्रिएट किया हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रंटायर फ्रंट लेवल लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है? ब्रेन है इस पूरा एआई मॉडल का, जिसको हम लोग जनरेटिव एआई भी बोलते हैं। थोड़े दूसरे वीडियोस में इसके अंदर पे थोड़ा सा डीप जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग ये वीडियो में समझेंगे क्वेन 3 क्यों अलग है इससे। क्वेन 3 इसलिए अलग है क्योंकि ये 90% चीपर में, मतलब उतने कम दाम में 10x फास्टर प्रोसेसिंग, मतलब काम करके देता है। वो उतना प्रोसेसिंग स्पीड है उसका, जो ट्रेडिशनल एआई मॉडल नहीं दे पाता है उस रेट पे, मतलब उस चीपर रेट पे। वो हर कोई काम कर सकता है, मतलब एडवांस टास्क कर सकता है एज कंपेयर टू आंसरिंग द क्वेश्चंस, रीजनिंग, कोडिंग, समराइजेशन, एवरीथिंग वो सब कर सकता है एट ए 90% चीपर रेट। फॉर दैट रीजन क्वेन 3 आज, मतलब आज के डेट पे चाइना ने जो मतलब छोड़ा है वर्ल्ड को, वो इतना पॉपुलर हो चुका है। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मतलब लॉन्चिंग अराउंड 20,000 उसका हिट्स था, मतलब डाउनलोडिंग हो चुका था क्वेन 3 के मॉडल के ऊपर काम करने के लिए। 20,000 मतलब फर्स्ट डे में, इट्स एन मतलब बहुत ह्यूज नंबर होता है ये। अब क्वेन 3 ये डेवलप करने का चाइना का स्ट्रैटेजी क्या था, मतलब वो क्या चाहता क्या है? पहला जो क्वेन 3 है वो डेवलप किया है अलीबाबा क्लाउड ने, जो कि चाइना का लार्जेस्ट क्लाउड प्रोवाइडर है। सेकंड, ये डेवलप करके चाइना अपना एआई इंडिपेंडेंस, मतलब अपने पैरों पे खड़ा हो गया एआई के टर्म्स में। और वेस्ट के ऊपर में, जैसे कि यूएस हो गया, उसके ऊपर में रिलायंस थोड़ा कम हो गया। डेफिनेटली जब आपके घर पे आप कोई चीज बनाते हो तो दूसरे के घर से लेने का जरूरत नहीं है। इंडिपेंडेंस होना है मतलब वो अपने देश पे एआई को लेके बहुत काम कर सकते हैं। ग्लोबल इन्फ्लुएंस एआई ने बना चुका है ये क्वेन 3 को लेके, जो कि पहले ओपन एआई और मेटा करते थे। मतलब वो जो लेवल था ओपन एआई और मेटा का, आज के डेट पे क्वेन 3 उस जगह पे पहुंच चुका है। क्वेन 3 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मतलब डायरेक्टली कम्पिटिट, मतलब चाइना यूएस से कम्पीट कर रहा है, और ग्लोबल सपोर्ट भी उसको मिल रहा है क्योंकि वो उतने कम दाम पे मतलब उससे 10 गुना फास्टर प्रोसेसिंग दे रहा है। तो जो देश उतने प्राइस पे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एआई, तो वो डेफिनेटली चाइना पे शिफ्ट करेंगे। चाइना पे शिफ्ट करना मतलब चाइना पे रेवेन्यू बढ़ना। चाइना पर रेवेन्यू बढ़ना मतलब चाइना एक ग्लोबल लीडर बनने के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। अब देखते हैं एलएलएम क्या है। ठीक है, ये एक छोटा सा मैं ब्रीफ दिया हूं। इसके अगर आप चाहते हैं कि एलएलएम और जो मशीन लर्निंग लैंग्वेज है या एआई है, जनरेटिव एआई है, उसके ऊपर में और आपको एक लेक्चर दूं, एक ब्रीफ लेक्चर्स अगर आपको चाहे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लेकिन फिलहाल के लिए एक छोटा सा मतलब पोर्शन लिख रहा हूं कि एलएलएम है क्या। एलएलएम एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक ब्रेन है। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है? एक ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो ह्यूमन स्पीकिंग को इंटरप्रेट करता है, उसको समझता है, और उसको समझ के रिप्लाई देता है। ये पूरा प्रोसेस को बोलते हैं एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एक ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ह्यूमन स्पीकिंग को समझता है, वो लैंग्वेज को तोड़ता है, ह्यूमन स्पीकिंग लैंग्वेज को तोड़ता है, उसको समझता है और उसके अगेंस्ट पे रिप्लाई देता है। ये हो गया एनएलपी। एनएलपी के पीछे ब्रेन है एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसको
हम लोग जेनरेटिव एआई भी बोलते हैं, मतलब एनएलपी और जेनरेटिव एआई ऑलमोस्ट एक है। एलएलएम का काम क्या होता है, वो वर्ड्स को समझता है, सेंटेंस को समझता है, और उसके अंदर पे बहुत बड़ा डेटा सेट होता है, डेटाबेस होता है। वो डेटाबेस को लेके एलएलएम क्या करता है, उसका बेस्ट पॉसिबल आंसर को लेके आपको शो करता है, जो कि जनरली चैट जीपीटी और जेमिनी, क्लाउड वो सब में जो काम करता है, वो सेम प्रोसेस में काम करता है, एलएलएम प्रोसेस में काम हो रहा है। अब समझते हैं क्वेन 3 एलएलएम से डिफरेंट क्यों है, जो ट्रेडिशनल एलएलएम है उससे क्वेन 3 डिफरेंट कैसे है, किस तरह से है। पहले एलएलएम क्या करता है, एलएलएम अपने एंटायर मॉडल को एक्टिवेट करता है फॉर अ सिंगल क्वेश्चन। जैसे कि अगर मैंने एक क्वेश्चन, फर्ज कीजिए चैट जीपीटी 3.0 को पूछा, चैट जीपीटी 4 और 5 तो अभी बहुत आगे बढ़ गया, सॉरी 4 तो बहुत आगे बढ़ गया। चैट जीपीटी 2.5 या 2 उसमें समझता है, वो क्या करता था, जब कोई आप क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका कुछ पैरामीटर निकलता है कि वो कौन से पैरामीटर में या उसको कौन सा दायरा पे वो खरा उतर सकता है। तो फर्ज कीजिए मतलब उसका पैरामीटर निकलता है 70 बिलियंस पैरामीटर। तो ट्रेडिशनल एलएलएम क्या करता रहा, 70 बिलियन रिसोर्सेस एक ही टाइम में लगा देता रहा। ठीक है, लेकिन एमओई जो कि क्वेन 3 का मास्टर ही है, मतलब उसमें मास्टर्स किया हुआ है। अब उसमें क्या होता है, कुछ कुछ एक्सपर्ट्स लेते हैं, एमओई का मतलब होता है मास्टर्स ऑफ एक्सपर्ट। तो जैसे कि अगर आपने कोई क्वेश्चन लिखा, वो क्वेश्चन का पैरामीटर होता है 70 बिलियन पैरामीटर, दायरा होता है उसका। अब मतलब इंक्लूसिव ऑफ, वो एक साथ, जैसे कि ट्रेडिशनल एलएलएम में क्या होता है, एक साथ पूरा एंटायर मॉडल को एक्टिवेट कर दिया जाता है। वो पूरा एक्टिवेशन नहीं करके वो पर्टिकुलर एक सिस्टम को ग्रुप करता है जो वो पर्टिकुलर रिसोर्स में एक्सपर्ट है, और जिसका रिसोर्सेस अराउंड 10 मिलियन में काम हो जाता है। तो इसीलिए वो फास्टर है, क्योंकि वो उसी रिसोर्स को दे रहा है जिससे जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है। चीपर इसीलिए है क्योंकि रिसोर्स कम यूज कर रहा है। ठीक? अगर नॉन टेक्निकल में समझा जाए, नॉर्मल एलएलएम क्या होता है, एक ऐसा बंदा, एक सिंगल पर्सन जो कुछ कुछ जानता है हर किसी के बारे में। बात समझिएगा, कुछ कुछ जानता है हर किसी के बारे में, तो उसको हर एक क्वेश्चन के लिए मतलब अच्छा खासा काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो हर सब कुछ जानता है लेकिन थोड़ा थोड़ा जानता है, वो स्पेशलाइज नहीं है। लेकिन एमओई मॉडल क्या है, एक स्पेशलाइज्ड है कंपनी में, मैथ्स एक्सपर्ट, कोडिंग एक्सपर्ट, जो भी वगैरह वगैरह। वो पर्टिकुलर टास्क वो स्पेशलाइज्ड को दिया जाता है, तो डेफिनेटली स्पेशलाइज्ड उसको फास्टर कर में करेगा, मतलब बहुत स्पीड में करेगा, चीपर वे में करेगा, और ट्रेडिशनल एलएलएम से ज्यादा एक्यूरेट में करेगा, उसका एक्यूरेसी ज्यादा होगा। अब आते हैं हम लोग चाइना वर्सेस इंडिया इन एआई रेस। इंडिया कौन से जगह पे खड़ा होता है एआई रेस पे। बस देखते हैं चाइना। देखिए अभी तक भी फ्रंट स्केल एलएलएम डजन्स इन डजन्स डेवलप कर चुका है चाइना, मतलब उन्होंने पैदा किया है और छोड़ भी दिया है मार्केट में। क्वेन हो गया, एरानाई हो गया, स्पार्टेक्स हो गया, ये चाइना को दर्शाता है, उसे कैपेबिलिटी दिलाता है कि वो कितना एक्सपीरियंस्ड हो गया है इन कंपेयर टू इन द फील्ड ऑफ जनरेटिव एआई। एआई डेवलपमेंट डोमेस्टिक हो गया है, उनके खुद पे जगह पे एआई चिप्स बन रहा है, तो डेफिनेटली दूसरे पे मतलब यूएस टेक पे रिलाई करना बनता है नहीं। जब आप खुद अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो जाते हो ना, जैसे कि हमारे ऑनरेबल पीएम बोलते हैं कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर होना। जब आप खुद आत्मनिर्भर हो जाते हो तो आप अपने हिसाब से चीज को कर सकते हो, जैसा चाहे वैसा। ठीक। तो डेवलपिंग ऑफ एआई चिप्स मतलब वो एक बड़ा फैक्टर प्ले करता है रिगार्डिंग दिस एआई रेस। कंपिटिव डायरेक्टली विद यूएस टेक्नोलॉजी, कॉम्पिट मतलब उसको डायरेक्टली कंपटीशन प्लेस कर रहा है। चैट जीपीटी 4, जिसका मतलब ये तो ओपन एआई का हो गया, जेमिनी गूगल का हो गया, क्लॉड है, ये डायरेक्टली मतलब compete कर रहे हैं उनसे, चाइना। अब चाइना ये सक रहा है क्योंकि उनका स्टेट में हैवी फंडिंग दिया जाता है, प्लस प्राइवेट कंपनी का आर एंड डी भी बहुत बढ़िया है उनका। लेकिन अगर हम इंडिया में देखें, इंडिया के पास अभी तक भी ऐसा कोई मॉडल नहीं है।
जैसे कि चैट जीपीटी 4, जैसे कि फ्रंटायर स्केल मॉडल, वो अभी तक भी इंडिया ने नहीं बनाया है। लेकिन इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया दूसरे कुछ प्रोजेक्ट्स में अपना एआई मॉडल डेवलप कर रहा है जो कि मोर सिटीजन सेंट्रिक है। जैसे कि मल्टी लिंगुअल लैंग्वेजेस के ऊपर एआई डेवलप करना, डिफरेंट रिसर्च अप्लाइड एआई उसमें भी काम कर रहा है इंडिया। डिफरेंट मतलब छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में एआई पे इंडिया है। बड़े मॉडल पे इंडिया का नामो निशान नहीं है। शायद उतने तक हमको पहुंचने में थोड़ा टाइम और लगेगा। लेकिन आज के डेट पे हम लोग छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में है, एआई में है, जो कि सिटीजन सेंट्रिक व्यू में है। हम लोग अभी तक भी हम लोग हार्डवेयर में दूसरे नेशन के ऊपर रिलायबल हैं। नो डाउट विक्रम 32 हम लोग चिपसेट अभी तक डेवलप कर लिया है, लेकिन स्टिल अभी तक भी हम लोग जो हाई एंड जीपीयूज है उसको बनाने में हम लोग दूसरे नेशंस पे रिलायबल करते हैं। इन्वेस्टमेंट भी हम लोग के यहाँ पे उतना नहीं है, क्योंकि लेकिन ग्रो कर रहा है, लेकिन बहुत छोटे हैं एज कंपेयर टू चाइना और यूएस। अब ग्लोबल रेस में इंडिया का पोजीशन, वो तो पहले हम लोग देख रहे थे चाइना और इंडिया का बीच में, मतलब क्या क्या खामी है, क्या क्या रेस में कौन आगे है कौन पीछे है। यहाँ पे समझते हैं कि इंडिया ग्लोबल रेस में हम लोग कौन सा पोजीशन में है। फिलहाल चाइना को ही लेते हैं, जबकि ये क्वेन, मतलब ये पूरा डिटेल्स वीडियो क्वेन के ऊपर है, तो हम लोग चाइना को एक बेस बना के उसके ऊपर में पूरा चीज को डिस्कस करते हैं। इंडिया के पास कटिंग एज रिसर्च टेक्नोलॉजी नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, और हम लोग जो हार्डवेयर हैं वो दूसरे नेशन से इंपोर्ट कर रहे हैं। मेन रिलायबिलिटी ये तीनों पे होता है, और हम लोग तीनों पे बैक एंड में पीछे है, बैक हैंड पे है। China is far ahead in cutting edge AI research and frontier models. बहुत आगे है। हम लोग वहां तक अभी तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, और पहुंच पाएंगे तो अच्छा खासा टाइम लगेगा हम लोग को। लेकिन हम लोग, मतलब जो एआई है वो दूसरे तरीका से दूसरे एंड पे हम लोग फोकस कर रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ एआई मॉडलिंग। जैसे कि हम लोग पहले ही, मैंने जो हम लोग स्लाइड में बताया था कि हम लोग जो एआई डेवलप कर रहे हैं वो सिटीजन सेंट्रिक है, मल्टीलिंगुअल एक्सेस होगा, और रियल डिप्लॉयमेंट्स होगा इन गवर्नमेंट एज वेल एज एंटरप्राइजेस में। बिल्डिंग इकोसिस्टम्स, जैसे कि भाषिनी हो गया, भारत जीपीटी हो गया, रिलायंस एआई इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एआई इंफ्रा हो गया, जो कि इंडिया को अप्लाइड एआई और लैंग्वेज टेक्नोलॉजी में बहुत आगे लेके जाने वाला है। द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन टैलेंट, हम लोग के इंडिया में भी कम टैलेंट नहीं है। बाहर पे जो ओपन एआई और जो जेमिनी कर रहे हैं ना, वो उसमें कम से कम अच्छे खासे इंडियन साइंटिस्ट और इंडियन जो कोडर्स हैं वहीं पे काम करते हैं। वो अलग बात है, वहां पैसा आता है, तो यहाँ पैसा थोड़ा कम मिलता है, बस वही है। तो जहां पैसा आता है तो वहीं चले जा रहे हैं, वहां पे तो उनका नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में भी हम लोग अप्लाइड एआई में भी अच्छा खासा काम कर रहे हैं। अप्लाइड एआई क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल आप मतलब जो मेडिकल जो डायग्नोसिस होता है, मेडिकल डायग्नोसिस आप उसमें अपलोड करो, वो आपको बीमारी बता देगा। ठीक है, आपको क्या बीमारी है। तो ये सब होता है अप्लाइड एआई। लैंग्वेज टेक्नोलॉजी, वही मैंने जो पहले स्लाइड में बताया था कि अराउंड हम लोग के जितने सारे हम लोग जो लैंग्वेज है हमारे भारत के, उसको लेके एक एआई मॉडल डेवलप कर रहे हैं कि हर कोई का भाषा हर कोई समझ सकता है, या अपने भाषा में वो कुछ बोल के, मदर टंग में कुछ बोल के उसका रेस्पॉन्स ले सकता है। जैसे चैट जीपीटी में हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं और उसका रेस्पॉन्स हम लोग इंग्लिश में दिया जाता है। यहाँ पे कन्नड़ में दे सकते हैं आप, हिंदी में दे सकते हैं आप, असमिस में दे सकते हैं आप, वगैरह वगैरह, हर जगह पे अपने लोकल लैंग्वेज मदर टंग में आप दे सकते हैं। तो ये हो गया लैंग्वेज टेक्नोलॉजी। चलिए आज के लिए वीडियो यहीं पे रखते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस को एक बार मुझे जवाब दीजिएगा कमेंट में कि इंडिया के पास उतना टैलेंट है कि हम लोग दूसरे कंट्रीज के एआई रेस से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मेरे कमेंट पे जरूर बताइएगा कि हमारे पास उतना कैपेबिलिटी है या नहीं है। अगर है तो हम लोग किस हिसाब से कर सकते हैं, आपका व्यू रखिएगा। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आप इंफॉर्मेटिव था, आपके कुछ काम में आया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पेज को फॉलो कीजिएगा, और नोटिफाई बेल बटन जरूर दीजिएगा। मैं रेगुलर बेसिस में इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहूँगा, दुनिया भर के वर्ल्ड वाइड टेक्स और विद कंपैरिजन टू इंडिया में लाता रहूँगा, इंफॉर्मेटिक्स वीडियो देते रहूँगा। बस चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।
और मेरे पेज जो है, पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा किसी दूसरा को अगर ज़रूरत हो तो। थैंक यू वेरी मच।